एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है फर्म के समापन की विधियां, मतलब साझेदारी फर्म के समापन की विधियां आज हमको इसमें पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम जाने कि फर्म का समापन होता क्यों है। तो देखो फ्रेंड्स, जब कोई पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, ये हैप्पी मिलकर क्या करते हैं, किसी फर्म को शुरुआत करते हैं, मतलब कोई बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब क्या होता है कि कुछ टाइमिंग बाद या इन्होंने जिन समयावधि के लिए बिजनेस की शुरुआत की थी तो वो समयावधि पूरी हो जाती है, या फिर इनमें से कोई दिवालिया हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, या फर्म को लॉस हो जाता है, कोई भी कारण होते हैं, ठीक है, या इनमें से किसी एक कारण की वजह से ये सब साझेदार क्या करते हैं, फर्म के समापन का डिसीजन ले लेते हैं कि अब हम क्या करें कि इस फर्म को, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं इसको बंद कर देते हैं। तो इसे ही बोला जाता है फर्म का समापन, कि जब सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है कि आज से हम चारों एक साथ काम नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हमारी साझेदारी को विच्छेद करते हैं। तो जब ये चारों अलग अलग हो गए, ये चारों कोई काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं, अब तो फर्म भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अब इस फर्म का समापन कैसे होता है? क्या सभी साझेदार अपनी सहमति से समापन कर सकते हैं फर्म का, या फिर न्यायालय की को सहायता लेनी पड़ती है? किस आधार पर फर्म का समापन होता है, यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड लिखी है, जैसे फर्स्ट है ठहराव द्वारा समापन, अनिवार्य समापन, आकस्मिक घटनाओं के घटने पर समापन, सूचना द्वारा विघटन, या न्यायालय द्वारा विघटन। मतलब इन 5 मेथड में से किसी भी तरीके से फर्म का समापन हो सकता है। अब इनकी डिटेल से हम समझेंगे कि इनके मीनिंग क्या है और कैसे फर्म का समापन होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ठहराव द्वारा समापन। साझेदारी का जन्म किससे होता है? ठहराव से। ठहराव मतलब होता है फ्रेंड्स अनुबंध से, ठीक है। तो उसी प्रकार साझेदार द्वारा आपस में ठहराव करके फर्म का समापन कर दिया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इन सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम 5 वर्ष तक साथ में काम करेंगे और फिर इतनी तारीख को हमारे फर्म का समापन हो जाएगा। तो जब वो डेट आ जाती है तो उस डेट को क्या कर देते हैं, ये अपने संबंध विच्छेद कर लेते हैं, अपनी फर्म का समापन कर लेते हैं। तो इसे ठहराव द्वारा या अनुबंध द्वारा समापन कहते हैं कि हमने जो डेट डिसाइड की थी उस डेट को फर्म का हम समाप्त कर लेते हैं, मतलब काम बंद कर देते हैं, हमारा बिजनेस को आगे रेगुलर नहीं रही रखते हैं, तो इसे ठहराव द्वारा समापन कहते हैं। सेकंड पढ़ेंगे अनिवार्य समापन। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार निम्न दशाओं में किसी फर्म का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। अब देखेंगे कौन सी वो कंडीशन होती है जब कंपलसरी हो जाता है फर्म का समापन करना। सभी साझेदार या एक को छोड़कर अन्य साझेदारों के दिवालिया घोषित हो जाने पर, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, सभी साझेदारों या एक को छोड़कर अन्य साझेदारों के दिवालिया घोषित होने पर। मतलब दिवालिया मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं रहता, फर्म में नुकसान ही होता है, वो अपनी संपत्तियों को बेचकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता, तो वो कैसा हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। तो जब सभी दिवालिया हो गए, किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो फर्म को कैसे आगे चालू रखा जा सकता है? तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनिवार्य समापन के अंदर क्या कर दिया गया, जब सभी साझेदार या एक को छोड़कर अन्य साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तब फर्म का अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाता है। सेकंड देखो, साझेदारी व्यवसाय के अवैध घोषित होने पर, मतलब कि जब फर्म में सभी पार्टनर्स मिलकर इलीगल तरीके से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका समाप्त कर दिया जाता है, साझेदारी को, उनके बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रूल्स ही यही है कि सभी पार्टनर्स लीगल मतलब वैध कार्य करेंगे, लेकिन वो इलीगल तरीके से कोई बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाएगा। थर्ड देखो, फर्म में साझेदारियों की संख्या 2 से कम 20 से अधिक हो जाने पर और बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक हो जाने पर क्या कर दिया जाएगा, अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप का रूल्स ही यही है कि कम से कम 2 और अधिकतम 20 मेंबर्स के साथ आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन जब आपके पार्टनर 20 से अधिक हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। थर्ड देखो फ्रेंड्स, इसमें आकस्मिक घटनाओं के घटने पर, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं के घटित होने पर फर्म का समापन होना माना जाएगा। पहली कौन सी कंडीशन दी है, यदि फर्म एक निर्धारित अवधि के लिए
स्थापित की गई थी और उस अवधि का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, या अवधि समाप्त हो जाती है। जैसे इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 2 वर्ष के लिए कोई भी काम को करेंगे, तो 2 वर्ष की वो समय अवधि होगी। या फिर ऐसे लो कि जैसे इन्होंने 1 अप्रैल से किसी बिजनेस को शुरू किया और 31 मार्च को उसका क्या है, अवधि पूरी हो रही है, तो समाप्त तो हो जाएगी फर्म आकस्मिक घटनाओं के घटने पर। क्या है, यदि फर्म कोई डेट डिसाइड करती है कि हम इस डेट से बिजनेस की शुरुआत करेंगे और इस डेट को बिजनेस को क्लोज कर देंगे, तो जब वो डेट आ जाती है तो फर्म का समापन हो ही गया। फिर है फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, जैसे कि अगर 2 पार्टनर्स होंगे, फिर तो कंपलसरी तरीके से उस पार्टनरशिप को, उस बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो रूल्स है नहीं कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसके उत्तराधिकारी को या उसके पुत्र को हम क्या कर सके, हमारा सदस्य बना ले, ऐसा तो नहीं होता। तो जब 2 पर्सन होंगे तो उस कंडीशन में फर्म का या साझेदारी का समापन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से अधिक पार्टनर होंगे तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उसको बिजनेस को बंद ही करना पड़े। थर्ड देखो, फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया घोषित हो जाने पर, मतलब कोई साझेदार क्या हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, ना तो फर्म के लोन को चुका सकता है, ना फर्म की हानि को वहन कर सकता है, ना उसके पास कोई संपत्ति है जिससे वो फर्म के दायित्वों को पूरा कर सके। इन कंडीशन के होने पर साझेदारी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसका समापन हो जाएगा। फोर्थ देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है कि साझेदारी सूचना द्वारा विघटन। ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को साझेदारी की समाप्ति की लिखित सूचना या अन्य समस्त साझेदारों को देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। क्या बोल रहा है, फिर से देखो, ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में मतलब जब इच्छा से किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के बारे में सोचा गया है, मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं की गई है कि हम 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए किसी काम को करेंगे, ना उनके बीच कोई अनुबंध होता है, वो सडनली ही किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और सडनली उस बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सभी पार्टनर्स सूचना देकर उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, है ना। ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को साझेदारी की समाप्ति की लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म का विघटन कर सकता है। एंड फिफ्थ है न्यायालय द्वारा विघटन। जब क्या होता है, ना तो कोई अनुबंध हुआ कि भाई इस डेट के दिन हम हमारी साझेदारी का समापन कर देंगे, ठीक है, ना ही उनके बीच जैसे आपस में कोई मतभेद होते हैं फर्म को समापन को लेकर, मतलब कोई भी रीजन नहीं होता है या बहुत से रीजन भी हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि न्यायालय द्वारा विघटन कर दिया जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, या तो फिर अनिवार्य रूप से विघटन कर दिया जाएगा, कुछ कंडीशन हमने जानी थी, फिर हमने जाना था कि सूचना देकर उसका विघटन किया जा सकता है, या फिर हमने पढ़ा था कि ठहराव द्वारा विघटन। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो न्यायालय द्वारा भी फर्म का विघटन हो जाता है। क्या है, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी एक कारण से क्या कर सकती है, फर्म के समापन का आदेश दे सकती है। फर्स्ट लिखा है इसमें, किसी साझेदार द्वारा समझौते के विरुद्ध कार्य न करने पर, मतलब जब साझेदार के बीच ठहराव द्वारा समापन नहीं होता है, जब उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ने लग जाते हैं, कोई भी कारण हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो न्यायालय निम्नलिखित कंडीशन में किसी भी कंडीशन से फर्म का समापन कर देगी। यदि किसी साझेदार के द्वारा समझौते के विरुद्ध कार्य नहीं किया जा रहा हो, मतलब वो काम नहीं कर रहे हो जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था। सेकंड, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, व्यवसाय में निरंतर हानि होने के कारण, या ऐसा कोई कारण जो न्यायालय उचित समझे। किसी भी रीजन से जब पार्टनर्स आपसी समझौते से समापन नहीं कर पाते और न्यायालय की शरण में जाते हैं, तो न्यायालय अपने अकॉर्डिंग या उनके रीजन को देखते हुए फर्म के समापन का आदेश दे देती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लियर हो गया। आज हमने जाना कि साझेदारी फर्म का समापन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।